It is located in Balochistan, 7,000 to 9,000 years old. जो मर जाते थे दफना देते थे, उसके बाद उसको खाना ऑफर किया करते थे। ये हमारे पास कुरान है 10वीं सदी ईस्वी का, जो कि कुफी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। औरंगजेब आलमगीर ने ऑर्डर किया, ये पूरी एक एल्बम उसका तैयार किया। इसके हर सफे के ऊपर जो है वो आपको एक डिफरेंट तरह की कैलीग्राफी मिलती है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक ऐसे म्यूजियम में जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा और पुराना म्यूजियम है, जो कि जाना जाता है लाहौर म्यूजियम के नाम से। Lahore Museum, it is the oldest one in the South Asia. It was built by British. 1894 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई थी और यहाँ आर्चवर्ड्स को शिफ्ट किया गया था। Initially it consisted on 3 galleries, लेकिन अब हमारे पास इधर more than 15 galleries हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हमारी जो बैकबोन है म्यूजियम की, उसमें हमारे पास जो है वो गैलरीज आती हैं, इंडस एंड प्री हिस्टोरिक एंड इंडस गैलरी एंड द गंधारा आर्ट गैलरी एंड द इस्लामिक गैलरी, मैन्युस्क्रिप्ट्स गैलरी, चाइनीज, बर्मा। वी हैव so many galleries related to the religion as well. लाहौर म्यूजियम के इस सेक्शन में स्टोन एज के दौर के ऑब्जेक्ट्स भी रखे गए हैं, जिनमें से कुछ तकरीबन 20 लाख साल पुराने हैं। स्टोन टूल्स हैं, जिसमें चॉपिंग टूल्स हैं, पीलिंग टूल्स हैं, जो कि यूज होते थे टू पील द स्किन ऑफ एन एनिमल, और हंटिंग के लिए जो एरो हेड्स इस्तेमाल होते थे, दीज वर मेड विद स्टोन्स। सो ये सारी हमारे पास स्टोन एज टाइम पीरियड विच इज ऑलमोस्ट 2 million years old, and then by moving forward you can see this site which is Mehergarh, which is world's oldest city, one of the world's oldest city, and these are the things that are excavated from there. और इसमें हमारे पास different pottery pieces आ जाते हैं, human figures आ जाते हैं, bangles आ जाती हैं, stamps आ जाती हैं, और ये हमारे पास वहाँ की साइट का actual image है। It is located in Balochistan, and it is almost 7,000 to 9,000 years old. It is older than the Indus Valley civilization. ब्रॉन्ज एज में इस्तेमाल होने वाली काफी चीजें म्यूजियम के इस हिस्से में मौजूद हैं, जैसे उस दौर में खाना बनाने के बर्तन और शिकार के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार। This bronze jar जिस कुकिंग के लिए जो यूज होता था, पॉट, और ये हमारे पास स्पीयर हेड्स, डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं जो हंटिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। म्यूजियम के इस हिस्से में हड़प्पा की तहजीब दिखाई गई है। यहाँ पर मौजूद ये खिलौने इस बात की तस्दीक करते हैं कि उस दौर में नकल मकानी के लिए पहिए का इस्तेमाल किया जाता था। These are the toys which are excavated from Harappa. These are the evidence that they were using bullock carts to move from one place to another place, because they उधर invention है wheel की, it means कि वो लोग faster move कर रहे हैं, ठीक है, वो पैदल नहीं चल रहे बल्कि वो पहियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पहियों को इस्तेमाल कर रहे थे, means कि they are traveling a lot, ठीक है। तो ये एक खिलौना ही है, बट ये बहुत बड़ा एक एविडेंस है। अब इसके ऊपर डिफरेंट इमेजेस हैं। इमेजेस में हमें इसके ऊपर इसका स्क्रिप्ट भी नजर आता है, डिफरेंट एनिमल एंड बर्ड फिगर्स भी नजर आते हैं, और एनिमल फिगर्स बताते हैं कि किस तरह का एनिमल उस टाइम पर था। उसके बाद हमें ये वाला साइन बहुत ज्यादा नजर आता है, स्वस्तिका का भी और यूनिकॉर्न का। अच्छा, अब यूनिकॉर्न के बारे में ये कहा जाता है एनिमल विद 1 horn, एंड वी हैवंट फाउंड एनी फॉसिल्स ऑफ दिस एनिमल। तो ये कहा जाता है कि दिस इज देयर माइथोलॉजिकल एनिमल, मे बी दे यूज्ड टू वर्शिप दिस एनिमल, और मे बी ये कोई क्लास सिस्टम का हिस्सा हो। ये इसके बारे में डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इट्स अ ब्लेंड ऑफ 3 एनिमल्स, लाइक इट्स हेड इज लुकिंग लाइक अ डियर बिकॉज ऑफ द 1 horn, central body is looking like a bull, and the tail is looking like a horse. And keep one thing in mind that there was no horse at that time. बुलो कार्ड्स थे, वो उन्हीं से ही ट्रैवल किया करते थे। हाँ, उनका इनकाउंटर सी रूट्स के साथ भी था, वो ट्रेड सी रूट से भी किया करते थे, बिकॉज वी हैव फाउंड द ज्वेलरी मेड विद सी शेल्स। लाहौर म्यूजियम का ये सेक्शन इंडस रिवर सिविलाइजेशन पर मुश्तमिल है। इंडस रिवर सिविलाइजेशन जो कि दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है, जहाँ खेलों का भी एक रिच कल्चर था। म्यूजियम में उस दौर के मुख्तलिफ खिलौने और खेलों की नुमाइश की गई है। गेम्स में हमारे पास बॉल, डाइस, मेज, चेस, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट चेस, एंड दे वर द इन्वेंटर्स ऑफ चेस, इंडस वैली पीपल। दिस इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट चेस। ज्वेलरी अब वो टेराकोटा से भी बनाते थे, डिफरेंट प्रेशियस मेटल से भी बनती थी, और इस तरह ये ज्वेलरी एक्सकेवेट हुई हुई है। जो बरी करते थे तो साथ उनको दफनाते थे, तो ज्वेलरी के साथ दफनाते थे। इस तरह हमें बहुत सारी ज्वेलरी मिलती है, सी शेल से बनी हुई ज्वेलरी मिलती है। इससे हमें पता चलता है कि उनका इनकाउंटर सी रूट्स के साथ भी था बहुत ज्यादा। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अहमियत की एक खास वजह यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम और यहाँ की टाउन प्लानिंग है, जो कि समझी जाती है दुनिया की बेहतरीन टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम। These are the few remains of the pottery, and these are the drawings
that have been drawn on these pottery pieces. इससे हमें पता चलता है कि किस तरह के एनिमल्स, मतलब उस टाइम का फ्लोरा एंड फ्योना क्या था। तो ये सारे हमें उस चीज का हमने एक पेंटिंग्स, एक ड्राइंग्स ऊपर डिपिक्ट किए हैं ताकि आपको पता चले कि उस टाइम पर किस तरह की जो है वो ड्राइंग्स पॉटरी के ऊपर होती हैं। और पॉटरी के ऊपर ड्राइंग्स एक सब कॉन्टिनेंट का बड़ा पुराना रिचुअल है। They used to believe life after death. So वो अपने मतलब जो मर जाते थे दफना देते थे, उसके बाद उसको खाना ऑफर किया करते थे और उसके लिए वो प्रॉपर पॉटरी बनाया करते थे। एंड द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड अराउंड द ग्रेव टेल्स अस दैट हाउ रिच दैट पर्सन वाज। इसका मतलब है कि हमें क्लास सिस्टम का उस टाइम से पता चलता है कि एलीट क्लास की कब्र कौन सी है, और उसके बाद क्योंकि वो जलाते भी थे और दफनाते भी थे, दोनों रिचुअल्स वहाँ चलते थे। लाहौर म्यूजियम का ये हिस्सा 5000 साल कदीम बच्चों के खिलौनों से सजा है। जानवरों की शक्ल में तैयार ये खिलौने उस दौर की जिंदगी और जानवरों की कहानी सुनाते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फिगर्स नजर आती हैं, एनिमल, बर्ड फिगर्स, ह्यूमन फिगर्स, और इससे पता चलता है कि वो मतलब लाइफ के कितने करीब थे। ये वाले एनिमल एंड बर्ड फिगर्स, ये खिलौने बेसिकली बच्चों के लिए बनाए जाते थे, और ये इस चीज का एविडेंस है कि उस टाइम पे एनिमल एंड बर्ड पाए कौन कौन से जाते थे, because we are talking about 5,000 years back. म्यूजियम का ये सेक्शन गंधारा आर्ट गैलरी के नाम से मशहूर है। यहाँ बुद्धा की जिंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात को स्टोन आर्ट की सूरत में सजाया गया है। यहाँ एक स्तूपा भी मौजूद है जो उस दौर की मजहबी तहजीब का अहम निशान है। जितने भी आर्टवर्क्स आप इस गैलरी में देख रहे हैं वो सारे 2nd और 3rd सेंचुरी के हैं, और ये सारे जो गंधारा रीजन है जो सब कॉन्टिनेंट में आता है, जिसमें जो है वो टेक्सला वाली साइड आ जाती है, केपीके, और ये वाली नारायण कमान वाली जो साइड है, सवात वगैरह, जहाँ ये सारा बुद्धिज्म जो था वो हब था उस टाइम पर। द स्टोन विच इज यूज्ड टू मेक दीज आर्टिफैक्ट्स इज देयर लोकल स्टोन, जिसका नाम है शिस्त स्टोन। और जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं वो सारे रिमेन्स हैं डिफरेंट स्टूपास की, और ये स्टूपा की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है बुद्धिज्म के अंदर, बिकॉज दिस इज द डेथ रेलिक ऑफ बुद्धा। ये उसकी डेथ सीन के साथ एसोसिएट किया जाता है, बिकॉज व्हेन बुद्धा डाइड उसकी जो एशेस थी वो 7 डिफरेंट प्लेसेस में दफनाई गई थी, और वहाँ ये स्टूपास बनाए गए थे, और इनके अंदर बुद्धा की रेलिक्स को रखा गया था, उसकी रिमेन्स को, जो एशेस थी उनको दफन किया गया था, और उस पर फिर ये स्टूपास बनाए गए थे। स्टूपास ऐसे होते हैं जैसे कि मोनेस्ट्रीज, जैसे हमारी मॉस्क्स होती हैं, ठीक है, तो ये ऐसे होते थे। तो ये हमारे पास एक स्टूपा है, इट वाज एक्सकेवेटेड फ्रॉम दिस स्टूपा एंड दैट मास्टरपीस of Lahore Museum, which is Fasting Buddha. They were excavated at the same time from Sikri, और ये 1889 में excavate हुए थे। Fasting Buddha that I'm talking about is one in the whole world, and Lahore Museum has that one. This is like their god, और वो यहाँ आते हैं। म्यूजियम के इस सेक्शन में कुरान पाक मौजूद हैं। कूफी स्क्रिप्ट में लिखा गया 10वीं सदी ईस्वी का कुरान पाक भी यहाँ पर मौजूद है। वेरी नाइस कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कुरान पाक, जिनके अंदर आपको कूफी स्क्रिप्ट से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास कुरान है जो सबसे ओल्डेस्ट कुरान हमारे पास लाहौर म्यूजियम की कलेक्शन में है, 10वीं सदी ईस्वी का, जो कि कूफी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। फिर उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट कुरान पाक आते हैं जिसमें पर्शियन ट्रांसलेशन है, जिसके अंदर आपको खते नस और खते नस्ताली का मिक्सचर नजर आता है। फिर हमारे पास डिफरेंट तरह की कैलीग्राफी की जो टाइप्स हैं, डिफरेंट वर्सेस को डिफरेंट तरीके से लिखा गया है। जैसे कि ये एक बहुत खूबसूरत काइंड है जिसे खते महफूज कहते हैं, जिसको रिवर्स राइटिंग कहते हैं, जिसको शीशे में सीधा करके पढ़ते हैं। ये बड़ा खूबसूरत एक तरीका है। फिर ये खते तुगरा है जिसमें यू राइट समथिंग इनटू द शेप ऑफ समथिंग, लाइक दिस इज द फिश शेप। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखे, लेकिन ये फिश शेप में है, ये स्पून शेप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे कुरान के ऊपर गोल्ड वाटर इस्तेमाल हुआ हुआ है। सारे ऑलमोस्ट जो हैं वो 400-500 साल पुराने हैं ये सारे कुरान। एंड देन वी हैव डिफरेंट अदर मैन्युस्क्रिप्ट्स जो डिफरेंट तरीके से लिखे गए हैं, डिफरेंट बुक्स इसके ऊपर लिखी गई हैं। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज अ होल एल्बम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ calligraphy till the time period of औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर ने ऑर्डर किया, ये पूरी एक एल्बम उसका तैयार किया। इसके हर सफ़े के ऊपर जो है वो आपको एक डिफरेंट तरह की कैलीग्राफी मिलती है टू स्टोर उसको बिल्कुल एक मजमुआ तैयार किया उसने। दिस इज हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू फॉर द सर्वाइवल ऑफ कैलीग्राफी।